आप लोग तैयार हैं? आज का सेशन ऑफलाइन एग्ज़ाम जो 18 नवंबर 2012 को हुआ था उसका CDP, साथ में मैथ पेडागोजी भी करेंगे इसको, और क्वेश्चन हम बोलते चलेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा जवाब दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अब तो बॉर्डर पर जाना है। प्रथम प्रश्न बोला कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण बताना है। सूक्ष्म जो उंगली से काम होगा इसका एक ही ट्रिक है, जो उंगली से जो काम हो, है ना, उसको क्या कहेंगे? लिखना उंगली से होता है, चित्र बनाना उंगली से होता है, आटा गूंथना उंगली से होता है। तो जो भी उंगली से काम हो जाए वह क्या कहलाएगा? सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा। लेकिन इसमें चलना है, फुदकना है, किससे होता है? पैर से। तो शरीर के जिसमें बड़ा भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? स्थूल गति कौशल। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। क्या चीज़ का अनुभव करेगा? हाँ, किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है ना, हमेशा चिंता में डूबा रहता है। सबसे बेकार एज अगर कहे ना लड़कों का या हम मनुष्य का, तो किशोर अवस्था है। इसमें लड़का भटक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी में बच्चा दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार में डूबा रहता है। दुश्चिंता समझते हैं? हाँ, ये अजवा है जब आपको चिंता में डुबाया होगा किसी के लिए ना। चलिए अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में समानता डैश होता है। हाँ, जो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएगा उसको लिखने में दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लिखने में दिक्कत होगा। और जब लिखने में दिक्कत होगा तो डिस्ग्राफिया होगा। आपका उत्तर 3 का 3 पर। अगर इसमें डिस्प्रैक्सिया देता तो हम इसको नहीं करते, डिस्प्रैक्सिया मानते। क्या गति विकार वही ना होता है। अगला प्रश्न आ गया, कहता है आंशिक पुनर्बलन। उसके बाद जब आप पूछ रहा है आप लोगों से आंशिक मने कम, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित है। आंशिक मने आपके जो अंदर में जो हो रहा है, आंशिक पुनर्बलन मने अंदर से आप क्या हो रहा है? खूब मने एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या होगा आपको? सतत पुनर्बलन से क्या होता है? बहुत अधिक प्रभावी होता है, सबसे बेटर होता है आंशिक पुनर्बलन। और फर्स्ट में वास्तविक कक्ष में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें सही बोल रहा था लेकिन एक वर्ड ऐसा लगा दिया नहीं, जिसके वजह से गलत हुआ। बी में क्या गलत हुआ है? पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य होता है। ये जरूरी नहीं केवल पशु के लिए, मनुष्य का भी होता है ना। इसीलिए पशु पर स्पेशल किया तो किसी का भी सेल्फ वाली बात पर नहीं जाएंगे। और डी में आपका कम क्या? तो इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड से आप लोग जरूर दूरी बना करके रखिएगा। समय आ गया है आप लोगों को अखाड़ा पर जाने का। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। वे अपने आवश्यकताओं में दृढ़ नहीं कर सकते हैं और वे भी नहीं कर पाते हैं, और ये अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं। ये सबसे बेटर है। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होगा ना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। बहुत मजेदार सेशन है, उसको अगर आराम से करेंगे प्रेम से, एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। कहता है वाइगोस्की का सिद्धांत निहितार्थ है। फर्स्ट, हाँ, वाइगोस्की साहब तो समाज सहयोग यही से नहीं जाता है। तो भाई सबसे बेटर आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सहयोगात्मक समस्या समाधान। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव लिखे हुए। अगला है कि चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन में क्रम में, सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले चिंतन में कोई भी चिंतन करना है तो उसके पहले पूर्व प्रक्रम तैयार करेंगे कि हाँ इस पर भाई चिंतन करना है। उसके बाद उसको सजाएंगे। क्या? तो सजाने का काम हो जाएगा, और जब सज जाएगा तो प्रतिक्रिया का चयन होगा और लास्ट में क्रियान्वयन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्रियान्वयन हो जाएगा। तो आप बताएं, 1 में क्या, 2 में, 3 में, 4 में, उत्तर गया कौन सा? अगला, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, वाज 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर
में अंतर नहीं कर सकता है, इसका कारण बताइए। तो जब अंतर नहीं कर, डिस्लेक्सिया पकड़ ले इसको, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा 4 पर। समान सीखने संबंधित नियोक्ता समानता बताएं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिकतम पाई जाती है क्या? ये बात गलत है भाई, सीखना भाई दोनों सीखेगा ना। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। गलत बात बोला क्या? ये भेदभाव हो रहा है शहरी और ग्रामीण की। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं। यही ना होगा, जिसके माता पिता अगर इस समस्या से ग्रस्त है तो उनमें हो सकता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 3 पड़ जाएगा। चलिए अगला है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? जो बच्चा वंचित है उसको क्या करिए? हाँ, जो वंचित है उसके लिए एक आवासीय विद्यालय यहाँ भी खोला जा रहा है ना। हर जगह हर राज्यों में खोला जा रहा है। बिहार में तो खोलने का अनुशंसा हुआ है, उसमें भी बहाली चलेगी। तो तैयार रहे आप सभी कोई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे इंडिया के लोग आकर के फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? लिंग भेदभाव से बचने का तरीका है कि शिक्षक द्वारा उन लिंग पक्षपाती व्यवहार का आदि संज्ञान करना। माने कोई लड़का अगर भेदभाव कर रहा है उस पर आदि संज्ञान लेंगे, आप एक्शन लेंगे उस पर, तब जा करके कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। उत्तर चला गया 4 पर। नेक्स्ट है कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन स्तर को बेहतर का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? चलिए, फर्स्ट में आपने बोला कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन का है कि शैक्षिक क्षेत्र, यहाँ पे लिखा है क्या? शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र बोलते हैं पढ़ाई से, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल के बदले में जो कोचिंग संस्थान होता है वह कैसा क्षेत्र होगा? शैक्षिक, वो अलग से दे रहा है शिक्षा ना। एक शैक्षिक क्षेत्र तो होता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है कि कौन कहाँ जाना चाहता है क्या। इसलिए आपका उत्तर जो गया 1 पर चला जा रहा है। 2 क्यों नहीं हुआ? कि यहाँ पे लिखा हुआ है भेदभाव की नीति पर अनुमान करता है, ऐसा गलत बात है। और सी में सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करना, ये जो सुनिश्चित वर्ड है ये गलत वर्ड है। और 4 है यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति समान विकास करता है, समान विकास है ना, ये आपका गलत होगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 1 पर। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए क्या? चलिए, समावेशन का जरूरी है। पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है बच्चों का, तो विद्यार्थी का अगर उसमें समावेशन नहीं करिएगा तो पोर्टफोलियो बनाना ही बेकार है। आप उसके गार्जियन का नहीं ना करेंगे। शिक्षार्थी का बहिष्कार गलत है, अन्य शिक्षक का समावेशन, ये सब गलत होगा। सबसे बेटर बच्चों को शामिल करेंगे। नेक्स्ट, वे शिक्षार्थी जो संवृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है क्या? होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। माने वह बच्चा जो संवृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखता है या इच्छा प्रदर्शित कर रहा है तो उसके पास होगा निष्पादन उपागम। यहाँ पे क्या लिखा है? शैक्षिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करती है। कोई भी शिक्षा से संबंधित अपना इच्छा प्रकट कर रही है तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास कहलाएगा। फर्स्ट में इसमें गलत वर्ड क्या है? परिहार। 2 में भी परिहार गलत होता है और 3 में जो वर्ड है निपुणता, ये आपका तीनों वर्ड गलत है। परिहार निपुणता ये गलत जाता है। नेक्स्ट आइए कि एक शिक्षक
डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या मजेदार बना सकते हैं आप लोग? हाँ, देखिए जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये बेकार है ना। और सॉरी एक सेकेंड, क्या लिखा है, देखिए जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य को करने का कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की उपेक्षा करने, हाँ ये उपेक्षा करना क्या है, नेगेटिव है। वो भी क्या चीज़ का, परिपूर्णता का। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सेम का सेम आप ही के जैसा सुना दे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में डैश के अलावा, मतलब कैसा प्रश्न, नेगेटिव, इसलिए उपेक्षा आपका वर्ड क्या होता है, नेगेटिव है। ये आपका समय हो गया, 15 का उत्तर एक हो गया। अब आइए 16 पर, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या लाभ है, या विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो ये आपका सबसे बेटर अवसर वाली बात कर रहा है, वो भी क्या, बहु संदर्भ में, इसलिए बेटर है। अब भाई बी में हमको खोज के बताइए गलत क्यों, कम संभावना, और सी में गलत बताए, इसमें भी कम संभावना है, और डी में अधिक लचीलेपन बोल रहा है ना। तो ये अधिक लचीलेपन बने, अधिक छूट अगर देते हैं तो भी दिक्कत है, ढीलना नहीं है। नेक्स्ट पाइए, सफल समावेशन, एक सेकेंड अगर सा वेट करें, हाँ सिवाय भी नेगेटिव जाता है, सिवाय की बात कर दे तो नेगेटिव की बात हो गई, ठीक है। चलिए आ गया प्रश्न क्या, कि सफल समावेशन निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय मान नेगेटिव, पृथक्करण को छोड़ करके मार दीजिए, बाकी सब आपका सही है। क्या सिवाय बोले तो नेगेटिव मारना है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषता समस्या समाधान उपागम का चिन्ह है, कौन ऐसा विशेषता है, हाँ तो फर्स्ट में गलत है कि सही उत्तर प्राप्त करने के लिए, तो सही उत्तर और गलत उत्तर ही गलत होता है, कहीं भी लिखा है सही उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए गलत होता है, केवल दिया हुआ है। तो सी में सबसे बेटर की समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। कोई भी समस्या होता है उसमें कुछ न कुछ संकेत होता है। मान लीजिए कोई बीमारी फैल गया तो उसका कोई ना कोई लक्षण है, संकेत देता है ना कि ये चीज़ हो गया तो आपको ये बीमारी हो गया है। तो कोई भी समस्या है वो अपना उसमें संकेत छुपा के रखता है। लाल लाल चकता चकता हो जाए, बुखार हो जाए तो क्या हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाती है। बताए थे 2 घंटा का लाइव चला था क्लास उस दिन पर्यावरण का, देखे कि नहीं आप लोग, 2 घंटा का लाइव सेशन था। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा परिवार। तो मेरा परिवार सबसे बेटर होगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्राथमिक कक्षाओं में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए। हाँ एक शिक्षक को काम है कि विभेद नहीं करेंगे, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ये सबसे बेटर है। अगला है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। सत्य कथन कौन सा है, तो 4 नंबर। एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चे की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था सफल है। क्या उत्तर होगा, असफल है। मतलब आप कोई भी बच्चा गलती कर रहा है, आप उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि शिक्षा का जो व्यवस्था है वहाँ का बेकार है। बच्चा का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ पूछ रहा है तो वो क्या है, बेकार। आपका उत्तर जाएगा 4 पर।
नेक्स्ट है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि देखिए क्या पूछ रही है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिल पाने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ दिया। देखिए टीचर भेदभाव करना शुरू कर दिया। राधिका से पूछा, जवाब नहीं दिया, है ना, तो भाई उसको भाई कहता है कि तू खड़े रहो। अब मोहन से पूछा, वो जवाब नहीं दिया, फटाक से दोस्त पूछेगा, अच्छा ये नहीं बताता, ये बताओ। तो भाई तू लड़की के साथ काहे नहीं ऐसे किया है कि लड़के के साथ ऐसे कर रहा हो। मतलब कि क्या चल रहा है यहाँ पे, जेंडर रूढ़िवादिता वाली बात चल रही है। एक सेकेंड, रुकिएगा, हो पता नहीं क्या हो गया। हाँ ठीक हो गया। कितने नंबर प्रश्न थे? तो मारेंगे इसमें क्या कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आपका उत्तर 2 पड़ जाएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? किसको बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, है ना। क्या लिखा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। हाँ, इसको बढ़ावा देना है लेकिन प्रतिस्पर्धा कराना नहीं है। परीक्षा में परीक्षा वाली बात तो गलत ही होता है, प्रवृत्ति को स्मृति गलत, अनुशासन गलत। तो कौन सा मारेंगे? प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन की भावना है ना, उसको बढ़ावा देना है लेकिन कंपटीशन कराना नहीं है बच्चों में। ठीक है, बढ़ावा देना है। आपका उत्तर जाएगा 1 बेटर जाएगा। चारों नेगेटिव पड़ा हुआ है, उसमें प्रतिस्पर्धा आपका सही जा रहा है। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनी में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पाइए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। किसमें? उच्च में। किसमें? उच्च में। बुद्धि लब्धांक अगर आपका अधिक है तो निष्पादन भी आपका अधिक होगा, उच्च होगा, यही बात बोलता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में निहितार्थ देता है सिवाय, देख लीजिए लगा दिया नेगेटिव, सिवाय बोले तो नेगेटिव क्या मारेंगे? बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसको? तो इसी को नेगेटिव है। बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग व्यक्ति के समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो बुद्धि प्रक्रम समस्या समाधान के लिए नहीं किया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये बात गलत है। बुद्धि लब्धि से और देख लेते हैं। सी कहता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा बात है, विविध तरीके से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि बुद्धि लब्धि बोले तो यहाँ बोला कि बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा, हाँ यहाँ पे एक विशिष्ट समूह, हाँ एक व्यक्ति है, एक विशिष्ट समूह है, तो ये भी गलत बात है। तो जो गलत खोजना था सिवाय की वजह से नेगेटिव पर 2 पड़ जाएगा। अच्छा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, फिर से पूछा क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय आवश्यकता की। बाकी त्रुटि सीखेगा, आकलन का क्या किया जाता है? त्रुटि ठीक है। आकलन का क्या कहता है? अधिगम शैली होती है, कुछ ना कुछ शैली होती है आकलन का, क्षमता होता है, क्षमता का आकलन किया जाता है, लेकिन आपका आवश्यकता नहीं होगा। आवश्यकता अभिप्रेरणा के लिए जाता है, सही। नेक्स्ट पाइए, एक जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद ले लिया गया। सुनिए घटना क्या है।
दो गो जुड़वा भाई है, दोनों अनाथ है। सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही बोल रहे हैं हम। एक को धनिक व्यक्ति क्या लिया, गोद ले लिया, एक को गरीब व्यक्ति गोद ले लिया। तो बताइए दोनों के बारे में क्या सही होगा? क्या गरीब है वो कमजोर होगा पढ़ने में, धनिक तेज होगा? तो बताए उत्तर कौन सा होगा? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभदान को प्रभावित नहीं करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पैसा वाला है उसके पास बुद्धि ज़्यादा है, ठीक है। वही बात बोला है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। आपका उत्तर 2 पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने हाँ, अभिप्रेरित करता है। तो फर्स्ट बोला कि बहुत सरल कठिन, इस प्रकार के वर्ड आए तो गलत होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ऐसा ही है। और बी बोला कि बाह्य कारक, है ना, असफलता से बचने के लिए, ये भी नहीं। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पर आते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ग होगी, वर्ष होगी, बताए। 12 होगा, ऐसे इसको पूरा किया जाएगा फिर 100 से आगे। हाँ देखिए 16 वर्षीय बच्चा, ये क्या होता है, एम ए बटा एम सी बटा गुणे IQ बराबर क्या होता है सूत्र, मासिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यही सूत्र होता है। इस सूत्र पर रख करके अगर आप लोग बनाते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका उत्तर 30 का जो जाएगा वह 2 पर चला जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, मैथ कितने से है? 38 नंबर से है। चलिए मैथ साथ में करेंगे। कहता है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। किस पर? सेल पर, माने बेचने पर। त्योहार के समय में बेचने पर चर्चा शुरू हुआ। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा को शामिल करने का उद्देश्य बता दीजिए। माने बेचने पर, माने कोई त्योहार चल रहा है, माने क्या चीज़ ज़्यादा बेचा रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो समझिए कि एक दूसरे के विचार को सुनने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करती है और अपने तर्क को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम कहेंगे तुम क्या बेचे, त्योहार में क्या बेच रहा था, तो भाई कुछ बेच रहा होगा, उससे एक दूसरे को क्लियर होगा, तर्क सुनेगा, प्रोत्साहित भी करेंगे, बोल भी पाएगा बच्चा। नेक्स्ट आइए, आंकड़ा का विश्लेषण क्या मानेंगे, बोलिए क्या मानिएगा? बस मेरा ट्रिक एक ही है कि कभी भी आंकड़ा आए तो आपके उत्तर में सर्वेक्षण आएगा, प्रबंधन आएगा, आएगा ना, उत्तर आपका चला गया सर्वेक्षण पर। नेक्स्ट बोला कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करते हैं? 4 नंबर होगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, ये सबसे बेटर ये होगा। तो फर्स्ट में गलत क्या हो गया है? नहीं, अनुदेशन नहीं, विभेदित है। बी में क्या है? चौक टर्क, ये भी गलत होता है, टॉक। और सी में है बहुत सारे जो वर्ड है यह गलत कर देता है। उत्तर आपका कौन सा गया? 4 पर। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। सुनिएगा, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकर लिए। क्या किया? 20 कंकर, और उसने उससे जोड़े बनाने के लिए कहा, और कहता है साथ में 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए भी कहा, तो कंकर के जोड़े बना पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, उमा बताना है कैसा विद्यार्थी है।
मतलब ध्यान की आवश्यकता है। को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। माने कुछ जोड़ा बना पाया है, कुछ नहीं बना पाया है, तो उसको व्यक्तिगत ध्यान दीजिएगा, तो जो नहीं बना पाया उसको क्या कर लेगा, बना लेगा। अब देखिए ये प्रश्न को समझिए, काफी मजेदार प्रश्न है। हर साल तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न देता है। एक रूरल ब्रिज तो पटरी है जो टूटा हुआ है, और टूट गया, एक जो लिखा ना संख्या वो टूट गया है, ठीक है, और 2 से चालू किया है 6 तक है। हम आपको कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर माप के दिखाइए, तो कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। हम आपको कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर बताइए, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 गिन के लिखेंगे 2 से। अगर कहेगा 7 सेंटीमीटर तो 8 तक क्या। तो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि रूलर 5 सेंटीमीटर निशाने को चिन्हित करने का उत्तर यहीं तक दे रहा है, तो क्या हो रहा है बताएं। ये गलत है। यह गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और 2 सेंटीमीटर से करना चाहिए और 7 पर चिन्हित करना चाहिए था, है ना। मैंने कि एक टीचर पूछा कि 6 तक बताओ, तो कहाँ तक जाएगा, 7 तक, और बच्चा बताया क्या तक, 5 तक। तो उत्तर आपका कौन सा, ये बात गलत है। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि उच्च क्रमिकीय चिंतन पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं, उच्च क्रमिकीय चिंतन, हाँ कुछ सीमा तक, माने कुछ लेवल तक क्या, संज्ञानात्मक प्रयास। संज्ञान माने तो जानकारी, चिंतन माने क्या होता है, सोचना। आप सोचिएगा तो कुछ सीमा तक आप जानकारी प्रयास करिएगा तब ना सोचिएगा। तो वही बात लिखा है, कुछ सीमा तक सोचने का प्रयास करना माने संज्ञानात्मक प्रयास, तब ना चिंतन कौशल होगा। कुछ सीमा तक आप संज्ञानात्मक प्रयास करिएगा तब ना चिंतन होगा। देखिए अगला 44 नंबर प्रश्न है, सबका उत्तर 3 ही होगा। कितना होगा, सब भाग करेगा तो आपका उत्तर 3 ही आएगा। तो वह प्रश्न के सेट के माध्यम से 44 नंबर है ना, वह प्रश्न सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके कि क्या अवलोकन करेगा, यदि भाजक और भाज दोनों 10 के घात में बढ़ाया या घटाया जाता है तो भागफल कैसा होता है, समान रहता है। यही ना मारेंगे, याद रखिएगा। अगला कहता है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है, लिखा है कि भिन्न संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता की पढ़ाई गई है, जिसके वजह से बच्चा जो है वह नहीं निकाल पा रहा है। अगर उसको अच्छा से पढ़ाया जाए तो वह क्या करता, निकाल पाता। इसलिए आपका उत्तर 1 पड़ गया। बी में गलत क्या है, योग नहीं है। लिखा है ना, बहुत खराब है, कठिनाई स्तर, इस प्रकार के वर्ड गलत होते हैं। 46 कहता है कि कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं को व्याकरण को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित 4 चरणों का अनुगमन करता है। स्थानीय मान, फर्स्ट में क्या है चरण सुनिए, स्थानीय मान की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं को पुनरावृत्ति करना। 2 में चरण नंबर 2 में दिया है कि यह प्रदर्शित करते हुए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का प्रयोग करना। और 4 में दिया है स्थानीय मान में प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्याकरण का अनुप्रयोग करना। तो इस स्थिति में शिक्षक डैश के पठन का विकास कर रहा है। क्या कर रहा है टीचर, व्यवस्था, संकल्पना और परिकल्पना, प्रक्रिया। हाँ, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्था, संकल्पना, परिकल्पना और क्या, संक्रिया। मैंने पहले क्या किया, व्यवस्था बोले तो चरण नंबर 1 देखिए, स्थानीय मान कभी भी व्यवस्था से संबंधित होता है और उसमें एक वर्ड लिखा है व्यवस्था। पढ़िए चरण नंबर 1 में लिखा है व्यवस्था, तो पहले व्यवस्था हो जाएगा। 2 में लिखा परिकलन प्रक्रिया
अब परिकलन कैसे होगा, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाया जाए, तो बिना परिकलन के घटाइएगा आप लोग, नहीं घट पाएगा। और लास्ट में स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं को व्यकलन का उपयोग करना। व्यकलन, व्यकलन माने क्या होता है, घटाओ, और घटाओ किसके अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत। इसी को देख करके उत्तर यहाँ पे क्रम में सजाना था। विद्यार्थी से ऊर्ध्वाधर समूह कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृति खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। देखिए कभी भी कोण की बात कर देगा, कोण को मापते हैं, और कोण की बात कभी भी हम आपको लिखवाए करें तो क्या होगा, विश्लेषण होगा, एकदम 100% होता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की परिभाषा करने के लिए कहती है, तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, फर्स्ट में गलत बताए, कंठस्थ परिभाषा को, किसको, परिभाषा को। 2 में क्या गलत है, परिभाषाओं के आधार पर, ठीक है, और व्याख्या की भी बात किया है। और 3 में गलत बताए, परिभाषा को खोजने विद्यार्थी को सहायता करना। और 4 है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने के लिए सहायता करना। ये ना बेटर होगा, कहीं से भी नेगेटिव नहीं बोला। अगला है कि कक्षा 4 में बिंदु रेखा ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। आकलन निर्देश कैसा हो जाएगा, क्या चीज़ के लिए, ज्यामिति रेखा पाठ के लिए कौन सा होगा, फर्स्ट बोला परिशुद्ध रूप से सेमी इंचों में रेखाखंड को मापा जा सकता है, रेखाखंड के अंत बिंदु को चिन्हित किया जा सकता है। बी बोला कि रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। हम आपको एक वर्ड बताए थे, परिभाषा गलत होता है, अब परिभाषित आ गया तो 100% सही जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सबसे बेटर उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। यह किस प्रकार का प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला, अपसारी होता है कि अभिसारी, अपसारी। बहुत अच्छा, तो उत्तर कौन सा मार दे हम, 3 नंबर, क्योंकि मुक्त अंत वाला प्रश्न का उत्तर जो होता है अधिक होता है, अनेक होता है। कक्षा 3 में बच्चा 482 पढ़ता है और लिखता है 40082, देख लीजिए। तो भाई बच्चा को क्या नहीं आ रहा है, स्थानीय मान। उत्तर बताएं इसमें कौन सा होगा, बच्चा सुन लेता है लेकिन लिखने में स्थानीय मान, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ उसके पास नहीं है, इसलिए 40082 लिख रहा है ना। अगला, शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को लिखा 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि, वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, तो संक्रिय अवस्था पर, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग अलग अलग तरीका से करना ये संक्रिय अवस्था होता है। हो गया क्या खत्म। तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए कि पर्यावरण जो पूछने वाला है, अब की बात क्या पूछेगा कोई ठीक नहीं, क्योंकि भाई ऑनलाइन एग्जाम में भी क्या पूछा कोई ठीक नहीं था, कहाँ से डाला प्रश्न। तो पर्यावरण का जो 6 थीम होता है, 6 थीम का हम 50-50 प्रश्न आपको लाइव उपलब्ध करा देंगे, है ना। आप लोग उसको जरूर देख जाइएगा। 50-50 कराएंगे, 6 थीम का कितना प्रश्न होगा, टोटल 300 प्रश्न हो जाएगा, है ना। और वो भी मजेदार प्रश्न दिया हुआ है बना करके कि कैसे पूछेगा। ये नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है कि हाथी, है ना, ये सब थोड़ा सा उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा इसके बाद।